हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 13th फेब। आज अगर आप मार्केट में देखा होगा तो काफ़ी मार्केट टूटा है एंड उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लेवल पे जाके इसने क्लोजिंग दी। अगर वो लेवल टूटता है तो काफ़ी बड़ा क्रैश आपको देखने को मिलेगा हर स्टॉक में। यानी पहले लग रहा था कि HDFC के लिए 1385 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अब वहाँ तक आ गया। अगर ये टूटेगा तो काफ़ी बड़ा क्रैश है। सिमिलर वे में टाटा मोटर्स, रिलायंस सब अपने अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो 1380 आज इसने लो लगाया था 1380 यानी 82-83 का, तो 2-3 पॉइंट ऊपर ही। बट हाँ, अगर 1380 टूटता है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको 1364 और 1348 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा विद इन अ 1 और 2 कैंडल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस कर रहा है, अच्छी बात है, बट अगर बाउंस नहीं हुआ तो फिर काफ़ी बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर ऊपर की बात करें तो 1394 अगर टूटता है तो फिर 1403 और 1414 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन HDFC बैंक। यहाँ पर अगर SL की बात करूँ तो SL आपका 1488 का बनेगा, यानी 6 पॉइंट का आपका SL रहेगा। एंड अगर बाइंग साइड की बात करें तो आपका SL जो बनेगा दैट इज़ 1485 का बनेगा। ठीक है, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए 88 और सेलिंग के लिए 85। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, आपको ये हर लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर लेवल बाइंग एंड सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ अगर कोई भी लेवल 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है ऊपर की साइड, तो उस कैंडल का लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और ब्रेक डाउन करती है नीचे की साइड तो फिर आपका सॉफ्ट एसएल उसका हाई रहेगा। ठीक है, लेवल इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1380। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर आपको 1380 टूटता हुआ दिखे तो फिर आप समझ लेना कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट रहेगा। बट विद SL ही करना है, कोई भी ट्रेड हमें विदाउट SL नहीं करनी है ना। और ये क्लियर रखना है कि बियरिश कम है, बुलिश कम है। जैसे अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो 94 के ऊपर बुलिश हैं और 80 के नीचे बियरिश है, और बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ घूमने दो मार्केट को, हमें ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, अगर ये ज़रूर है कि कोई फेक ब्रेकआउट हो, जैसे नीचे चली गई कोई रेड कैंडल और नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट के ऊपर आ गई, तो यहाँ पर फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट उन्हें भी आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ये फेक ब्रेकआउट को। ये क्लियर रखना कि लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, क्योंकि बड़ा प्लेयर वही करता है और आपको भी उन्हीं लोगों को फॉलो करना है। अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो उसी वे में बनाइए कि हाँ, बड़ा प्लेयर क्या फॉलो करता है। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। 1049 अगर ये टूटता है ऊपर की साइड तो 1059 एंड देन 1068 तक के टारगेट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। SL की बात करूँ तो 1043 का आपका SL बनेगा, दैट इज़ योर हार्ड SL, है ना। एंड इससे कम का SL हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, होने में तो सब हो सकते हैं। कितना हो सकता है, तो 45 का आपका SL आप यूज़ कर सकते हो। वो भी हिट नहीं होगा, क्योंकि जब ऊपर गया है तो इसके नीचे भी मार्केट आने में सोचना पड़ा है। ठीक है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, सेलिंग कब करनी है, तो 39.5 अगर नीचे की साइड टूटता है तो ही हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक, 31.5 एंड देन 22.5 तक। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो SL यहाँ पर बनेगा 1043.5 का। ठीक है, 4-5 पॉइंट का SL रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर रिलायंस अभी तक तो होल्ड कर रहा है अपनी ट्रेंड लाइन को, बट हाँ, एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन पर ही आके इसने सपोर्ट लिया है, और कल हो सकता है ये अपनी ट्रेंड लाइन तोड़े, तो इसमें एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। किस वे में प्लान करना है, 2890 अगर ब्रेक होता है 90.5 तो आपको 287071 एंड देन 2847 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन रिलायंस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो SL आपका रहेगा 2899 का। बुलिश कब होना है, तो 2906 के ऊपर हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 2920 एंड देन 2937 तक के लिए।
SL यहाँ पर क्या लेके चलेंगे तो 2898 का आपका यहाँ पर SL बनेगा फॉर बुलिश ट्रेड। ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इसका ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको, ये क्लोजिंग लेनी है, ये क्लोजिंग लेनी है एंड ये क्लोजिंग लेनी है। तीनों क्लोजिंग को मैच कर लेना, तो हो सकता है आपके ये विक भी उन्हें ही टच करते रहें। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं अबाउट रिलायंस। अभी बियरिश होने के लिए बस ये मान लीजिए कि कल का ही दिन है। कल अगर इसने ब्रेकडाउन किया इस ट्रेंड लाइन का तो काफ़ी अच्छी बियरिश मूवमेंट आपको रिलायंस में मिलेगी, और यहाँ से बाउंस किया तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग में बाउंस किया था, बट हाँ लास्ट में आके क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहीं दी है। तो अगर 1077 ये तोड़ता है तो 65 एंड देन 54 तक के टारगेट आपको इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। SL की बात कर लेते हैं तो SL आपका 1681 का रहेगा। 1685 के ऊपर हम बुलिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1699 एंड 1711.5। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो 1680 का हमारा SL रहेगा। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देखो, इसने भी अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया एंड उसके बाद इसे टेस्ट किया एंड फिर अच्छा मूवमेंट दिया। हो सकता है ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें एंड देन मूवमेंट स्टार्ट करें। और अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट 2-3-4% का डाउनवर्ड मूवमेंट आपको इन्फोसिस में देखने को मिल सकता है। चलो बात कर लेते हैं SBI की। SBI ने जितना अच्छा मूवमेंट दिया था, यहाँ पर इसने इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया 1 आवर कैंडल में एंड टारगेट इसके काफ़ी बड़े रहेंगे। ठीक है, बड़े कितने रहेंगे तो 28 से 12, यानी ऑलमोस्ट ये आपके 16 पॉइंट है। तो 12 से 16 पॉइंट मतलब 694 तक के टारगेट इजीली आपको देखने को मिलेंगे। अगर 704.5 अगर टूटता है तो 700 एंड देन 694.5 तक के टारगेट आपको इन SBI देखने को मिलेंगे। SBI में अपवर्ड मूवमेंट कब पॉसिबल है तो 708.5 अगर ऊपर से टूटता है तो फिर 715.5 एंड देन 725 तक के मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा बियरिश है ट्रेड, यानी सब में ही बियरिश ट्रेड ज़्यादा पॉसिबल दिख रही है। बट आप मार्केट में है, मार्केट ये सब आपकी पॉसिबिलिटीज़ को इधर से उधर कर देता है, टाइम नहीं लगाता। तो आपको भी क्लियर रखना है कि हम लेवल टू लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल के बारे में, अगर आपका ये लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल, ये लेवल टूटेगा रेड वाला तो नीचे वाले, और नीचे वाली लाइन टूटती है तो नीचे वाली। इस वे में आपको प्लान करना है, ज़बरदस्ती बुलिश और बियरिश होकर नहीं बैठना। ठीक है, लेवल अगर टूटे तो बियरिश होंगे, ऊपर का लेवल टूटेगा तो बुलिश होंगे, बीच में हमें कोई लेना देना नहीं है स्टॉक से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें SL की बात करें तो SL आपका 707 का रहेगा फॉर बाइंग साइड एंड सेलिंग के लिए आपका SL 707 का ही रहेगा। ठीक है, तो SL तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग में काफ़ी अच्छे आपके रिस्क टू रिवॉर्ड बनेंगे इसमें। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स भी एग्जैक्टली वही है जहां इसको नहीं होना चाहिए था ना, बट अगर अब ये 910 इस लेवल को तोड़ता है और कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर आपको 900 भी दिखेगा और 891 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन टाटा मोटर्स। SL की बात कर लेते हैं तो 913 यानी 3 पॉइंट का SL हम लेके चलेंगे 10 पॉइंट के टारगेट के लिए। एंड अगर 916 टूटता है तो 925 एंड 937 तक के टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो 912 का SL यहाँ बनेगा हमारा। ठीक है, सो 4 पॉइंट का SL बाइंग साइड और 3 पॉइंट का SL सेलिंग साइड। अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है, 1 पॉइंट के रिस्क में 3 पॉइंट के बेनिफिट के बारे में हम सोच रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बियरिश है। इसने किस वे में बनाया कि ये यहाँ पहले भी आया था, पूरा कैंडल बनाया एंड होता है ना रिवर्स कप विद हैंडल, तो उस टाइप का पैटर्न इसने बनाया। हो सकता है कल चांसेस हायर साइड रहेंगे कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट आपको दे, बट वंस अगेन बार बार याद दिला देता हूँ कि आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करना, बीच में फालतू की चीज़ें नहीं करनी कि हम बियरिश होके बैठ जाएं ये बाउंस कर गया, वो चीज़ें हमें नहीं करनी। अगर ऊपर का लेवल टूटता है तो बुलिश, नीचे का टूटता है तो बियरिश। ठीक है, और वो भी विद SL। अडानी की बात कर लेते हैं।
तो 3180 अगर टूटता है तो थोड़ी बुलिशनेस इसमें देखने को मिलेगी, कहाँ तक 3220 तक एंड देन 3260 तक। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका बनेगा 3165 का, यानी कि ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का हम एसएल लेके चलेंगे। और 3160 अगर नीचे टूटता है तो फिर 3128 एंड देन 3085 तक का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। एसएल यहाँ पर हम 3172 का लेके चलेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट अडानी। एंड अगर ये लाइन टूटेगी तो फिर एक बड़ा मूवमेंट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। किस टाइप का मूवमेंट, यानी वो जो होता है ना सिंगल कैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो जाती रहेगी कैंडल उसी में। अब कभी कभी कुछ डाउट्स ये रहते हैं कि यार रनिंग कैंडल में हमें एंटर करना है नहीं करना। जैसे मानो ये यहाँ से आज इसने सुबह स्टार्ट किया, इसके ऊपर ओपन हुआ, लेवल ये कल गिवन थे आपको, इसके नीचे आ रहा है तो हम यहाँ रनिंग कैंडल में एंटर तो कर सकते हैं, बट सेम टाइम पे जैसे एंटर किया तो आपने एसएल जो कैंडल बन रही थी उसी का हाई लगा दिया। इस चीज़ को याद रखना, अगर ये नहीं कर रहे तो रनिंग कैंडल में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप हैंड टू हैंड एसएल लगा रहे हैं तो फिर ठीक है, बट उस टाइम पे भी आपको ये देखना है कि एसएल मेरा कितना बन रहा है। यानी अगर मेरा एसएल मान लो 20 पॉइंट का बन रहा है तो 20 पॉइंट के हिसाब से मैं 3%, यानी 20 पॉइंट के हिसाब से क्वांटिटी कितनी लूँगा, तो 3% का लॉस से ज़्यादा मेरा नहीं होना चाहिए। 3% इज़ द डे लॉस। तो इसको आप चाहो तो स्प्लिट कर लो कि यार 1% का लॉस इसमें नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से मुझे क्वांटिटी, यानी 20 पॉइंट है, लेट्स अज्यूम मेरे पास 1 लाख का कैपिटल, 20 पॉइंट का रिस्क है, तो फिर मैं कितनी क्वांटिटी ले सकता हूँ। अगर मुझे 1% रिस्क इस ट्रेड में लेनी है या मैक्सिमम 3% रिस्क, तो 1% लेनी है तो 20 × 50, ठीक है। 20 × 50 कितना हो जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट 1000। तो 1 लाख के कैपिटल में हम 50 क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं। और अगर मैं 3% की ले रहा हूँ तो फिर मैं 150 क्वांटिटीज़ को सेल कर सकता हूँ, ठीक है। वो इंट्राडे करेंगे तो इंट्राडे में आपको मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता, तो वहाँ पर हम इस वे में प्लान कर सकते हैं कि मेरा रिस्क 1% हो या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3% हो। बट 3% का एसएल हिट हो गया तो वो डे एसएल है, उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करनी होती है ना। सो इस वे में आपको थोड़ा प्लानिंग करनी होगी रनिंग कैंडल में, अदरवाइज़ आप क्लोजिंग का वेट करें ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।